जय श्री महाकाल दोस्तों, अपने चैनल एस्ट्रो एंजल में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एस्ट्रो टिप्स के साथ साथ मैं एस्ट्रो उपाय भी आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एस्ट्रो उपाय के अंतर्गत हम चमत्कारिक मंत्र द्वारा आपकी रोजमर्रा की समस्याओं का निवारण निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष के साथ साथ व्यक्ति अपनी जीविका निभाता है और परिवार और करीबियों से अपना रिश्ता बनाकर चलता है। अगर वो जीवन में कामयाब हो जाता है तो उसके अचानक कई मित्र और कई शत्रु खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा परिवार और रिश्तेदारी में ईर्ष्यावश उसको नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कमजोर और भोले भाले लोगों को हमेशा शोषण का शिकार होना पड़ता है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमेशा कमजोर और गरीब लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जीने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे दुष्ट व्यक्ति आपके परिवार, आपके रिश्तेदार और कार्यस्थल पर भी काम करने वाले लोग हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये मंत्र उन कमजोर और असहाय लोगों के लिए है जिनके सारे रास्ते बंद हो गए हों और जिन्हें कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो। YouTube और अन्य माध्यमों से कई लोग आपको अपने दुश्मनों के लिए खतरनाक प्रयोग करने को कहते होंगे, जिनमें दुश्मनों को खत्म करने की साधना करने को आपको दी जाती हो। लेकिन दोस्तों, हमारे द्वारा जो समाधान मिलेगा वो अन्य लोगों से भिन्न होगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि कोई भी खतरनाक मारण साधना कहीं ना कहीं आपको संतुष्ट तो कर देती है, लेकिन साथ ही उसके गलत साइड इफेक्ट भी आपको और आपके परिवार को झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, कई बार मामूली विवाद झगड़े में भी व्यक्ति पागल होकर सामने वाले पर गलत प्रयोग करवा देता है। और अगर आपका दुश्मन सचमुच दोषी नहीं है तो आपका भेजा हुआ ये तीर वापस आपके घर पर ही आएगा, क्योंकि उसे तो अपना काम करना है, उसे तो अपना काम पूरा करना है। लेकिन हमारे मंत्रों में आपको अलग बात महसूस होगी। आपका दुश्मन तो कमजोर होगा ही, बल्कि उस दुश्मन द्वारा आपको जो भी मानसिक शारीरिक क्षति हुई उसकी भरपाई और वो मान सम्मान सभी आपको वापस मिलेगा। पर यह गारंटी है कि आपका दुश्मन खाट पकड़ लेगा। दोस्तों, जब हिम्मत ही टूट जाए तो व्यक्ति खत्म होने के बराबर ही तो होता है। ये ऐसा मंत्र है जिसका आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दोस्तों, इस मंत्र को आपने इस तरह से उच्चारण करना है। ओम ऐम ह्रीं क्लीं। ये मंत्र दोबारा एक बार सुन लीजिए। ओम, ओ एम, एम, ए आई एम, ह्रीं, एच आर डबल ई एम, क्लीं, के एल ई ई एम। अब आपको इसको गायत्री मंत्र के साथ किस तरह बोलना है वो आप सुन लीजिए। दोस्तों, गायत्री मंत्र तो सभी को आता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आपको
पहले बोलना है ओम भूर्भुवः स्वः, उसके बाद आपने बोलना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं, उसके आगे फिर उसको वैसे ही कंटिन्यू करना है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार मैं कंप्लीट बोल के आपको दोबारा भी सुना देती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, इस मंत्र साधना को आपको 10 बजे रात के बाद ही शुरू करना है। और एक बात आपको बता दूं, आजकल देखिए सबके हाथ में स्मार्टफोन होते हैं, आपको शुभ अशुभ समय की जानकारी गूगल से भी मिल सकती है। अगर मंदिर दूर है तो आप गूगल में टुडेज राहु काल टाइप करके पूरे दिन का शुभ अशुभ समय का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। उसी में आप अपना शुभ समय रात्रि 10 बजे के बाद जो भी शुभ समय है उसको निकाल सकते हैं। आपने इस मंत्र की सिर्फ एक माला करनी है। स्फटिक माला को आप जानते होंगे। इस स्फटिक माला से आपने इस मंत्र को करना है। माला थैली के अंदर, साफ थैली के अंदर रखिए, छुपा कर आपने इस मंत्र को जाप करना है। आपका बैठने का आसन पीला होना चाहिए। अपने मंदिर के, अपने घर के अंदर जो आपका मंदिर है उसके सामने एकांत में बैठकर आपने दिया और धूप जलाकर ये साधना करनी है। अपने सामने आपको ताम्र पात्र पे, मतलब एक छोटा सा जो अपना तांबे के लोटे पर स्वच्छ पानी और उसमें आप थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा, आधी चम्मच। वो डालकर आप लोटे को भरकर जल से अपने सामने रखें और मंत्र शुरू करने से पूर्व आपने 1 चम्मच उस हल्दी पानी को दाएं हाथ में लेकर अपने जो आपके जो कुल देवता होंगे या कुल देवी होंगी उनको आंख बंद करके अपने स्मरण में लाना है। उनकी तस्वीर को अपने सामने लाकर आपको ये बोलना है कि मैं अज्ञानी हूँ लेकिन बड़े विश्वास के साथ ये मंत्र साधना करने जा रहा हूँ, मेरी त्रुटि माफ कर दीजिएगा। अच्छा, मंत्र समाप्ति के बाद आपने उस हल्दी वाले पानी को रात्रि को मंदिर के सामने ही रहने देना है। सुबह उठकर उसको थोड़ा घर में छिड़क कर, हर कमरे में छिड़क कर बाकी जो बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे में आपने डाल देना है। मंत्र स्पष्ट बोलना है और सही उच्चारण में बोलना अनिवार्य है। आपको पूरे 1 माह ये मंत्र साधना करनी है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपको दुश्मन की तरफ से खबर आने लगेगी, यानी उसका मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से उसकी क्षीण होने की, उसके कमजोर होने की आपको खबर आने लगेगी। दोस्तों, इस साधना को कार्य सिद्ध होने तक गोपनीय रखना और किसी भी हालत में दुश्मन तक ये खबर नहीं जानी चाहिए, वरना आपके कार्य में विघ्न आ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इस मंत्र के आपकी शुरुआत के, इस मंत्र साधना की शुरुआत के सबसे पहले आपके दुश्मन को आर्थिक नुकसान होगा और उसके तुरंत बाद से ही उसका सर्वनाश शुरू हो जाएगा। मंत्र साधना के दौरान आपको एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि मांसाहार और ग्रह क्लेश पूर्णतया वर्जित है। साधना के दौरान यदि कोई दिक्कत आए
तो आप मुझे मेल द्वारा संपर्क करें और कार्य सिद्ध हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें। धन्यवाद।